एक सुंदर प्रेम कथा। तलाक के बाद कैन को ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसका विवाहित जीवन उस पर बोझ बन गया था। जोश और खुशियां तो बहुत पहले गायब हो चुके थे उसके जीवन से। उसकी अपनी पत्नी रीता में रुचि समाप्त हो गई थी। कैन के दफ्तर में एक खूबसूरत लड़की थी जो उसको पसंद करने लगी थी। समय बीतने के साथ कैन ने अपने पत्नी को तलाक देने का निर्णय ले लिया। उसने अपने निर्णय के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। उसको सुनकर उसकी पत्नी तो सन्न रह गई थी। वो कैन से उस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अंत में वो तलाक के लिए तैयार हो गई। निर्धारित दिन वो दोनों ही अदालत के तलाक विभाग में पहुंच गए। सभी कागजी काम पूरे हुए और वो दोनों विवाह के बंधन से मुक्त हो गए। अदालत से बाहर आकर उन्होंने देखा कि अंधेरा हो चुका था। कैन ने रीता से कहा, रात हो रही है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? रीता ने कहा, ठीक है। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहां तलाक लेने के बाद पति पत्नी आते हैं। क्या तुम वहीं जाकर डिनर लेना पसंद करोगे? कैन तैयार हो गया उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए। कुछ देर के बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। उस रेस्टोरेंट का नाम ही तलाक था। दोनों अंदर दाखिल हो गए। एक वेट्रेस उन दोनों को एक केबिन में ले गई। कुछ देर के बाद वो वेट्रेस उनको मेन्यू दे गई। वो दोनों मेन्यू को देखने लगे। कुछ देर के बाद ही वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने के लिए वापस आ गई। कैन ने रीता की तरफ देखकर कहा, तुम ऑर्डर करो। रीता ने अपना सर इनकार में हिलाकर कहा, मैं नहीं जानती कि मुझे इस समय क्या खाना चाहिए, इसलिए तुम ही ऑर्डर कर दो। तभी वो वेट्रेस बीच में बोल पड़ी, सॉरी सर, मैडम, हमारे यहाँ एक नियम है। तलाक के बाद मर्द अपनी पत्नी की मनपसंद चीजों का ऑर्डर करता है और पत्नी पति की मनपसंद चीजों का ऑर्डर करती है। इसका नाम है अंतिम याद। रीता ने तुरंत ही कहा, तो ठीक है, भाप में पकी हुई मछली और चटनी के साथ खीरे। किसी भी चीज में लहसुन मत डालना, क्योंकि मेरे पति को लहसुन पसंद नहीं है, शुक्रिया। तभी वेट्रेस ने कैन की तरफ देखकर कहा, और आपका ऑर्डर सर? कैन तो सन्न सब बैठा का बैठा ही रह गया, क्योंकि 10 वर्षों की शादी के बाद भी वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का मनपसंद खाना क्या था। उसने कुछ भी नहीं कहा। तुरंत ही रीता ने वेट्रेस से कहा, ठीक है, बस अभी इतना ही ले आओ। तभी उस वेट्रेस ने कहा, मेरे ख्याल में तो आपको सबसे पहले हमारे यहाँ की विशेष कोल्ड ड्रिंक लेनी चाहिए। सभी तलाकशुदा दंपत्ति उस ड्रिंक का ऑर्डर करते हैं। दोनों सहमत हो गए और कुछ ही देर में वेट्रेस उनकी ड्रिंक्स लेकर आ गई। एक ड्रिंक हल्के नीले रंग की थी और एक लाल रंग की। नीले ड्रिंक में चूरा चूरा बर्फ थी और लाल में कुछ भाप जैसी दिख रही थी। वेट्रेस ने कहा, इसका नाम है आधी ज्वाला आधा महासागर। आशा करती हूं कि आपको ये ड्रिंक्स अच्छी लगेंगी। वेट्रेस ड्रिंक्स रखकर चली गई। दोनों कुछ देर तक चुपचाप आमने सामने बैठे रहे और ड्रिंक्स को देखते रहे। तभी वो वेट्रेस फिर अंदर आई और बोली, सर, क्या आपको आज तक याद है कि जब आपने इस लेडी को या आपकी पत्नी को पहली बार गुलाब दिए थे? अब तो आपके बीच में तलाक हो गया है। अब
आखिरी बार इनको गुलाब दे दीजिए। क्या आप गुलाब का फूल खरीदना चाहते हैं? केन उसको देखने लगा, लेकिन रीता थोड़ी सी घबरा गई और उसको याद आया कि वो समय जब 10 वर्ष पहले वो और केन अजनबी थे, और कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई थी, और फिर कैसे वैलेंटाइंस डे के दिन केन ने उसको पहली बार गुलाब का फूल दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रीटा ने सर हिलाकर वेट्रेस से कहा, नहीं शुक्रिया, हमें गुलाब नहीं खरीदना है। तभी केन को याद आया कि पिछले 6 वर्षों से उसने कभी भी रीटा के लिए गुलाब नहीं खरीदा था। लेकिन उसने वेट्रेस से कहा, नहीं मुझे चाहिए गुलाब। लेकिन तभी वेट्रेस ने गुच्छे में से एक गुलाब निकालकर और उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को उनकी ड्रिंक्स में डाल दिया। गुलाब तुरंत ही ड्रिंक में घुल गया। वेटर ने कहा, यह गुलाब मीठी क्रीम का बना हुआ था। ये अच्छी आत्मा का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ कि ड्रिंक में आपको इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। वेट्रेस वहां से चली गई। केन ने हाथ आगे सरकाकर रीटा का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन रीटा ने हाथ पीछे खींच लिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ऐसे लगता था कि उन दोनों के पास कहने को हजारों शब्द थे, लेकिन उनके होठ नहीं हिल पा रहे थे। अचानक ही कमरे में अंधेरा हो गया और चेतावनी की घंटी बजने लगी और धुएं की गंध उन तक आने लगी। दोनों उठकर खड़े हो गए। तभी किसी की आवाज आई, आग लग गई है, जल्दी से बाहर भागिए। रीता तो डंड के मारे केन की बाहों में आ गई। मैं बहुत घबरा गई हूं केन। केन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो अब बाहर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आग का तो कोई संकेत तक नहीं था। तभी वो वेट्रेस आई और उनको बोली, माफ कीजिएगा सर मैडम, कोई आग नहीं लगी है। वो धुआं हमने जानबूझकर बनाया था। उसका नाम था दिलों की ख्वाहिश। वेट्रेस उन दोनों को वापस उनके केबिन में ले गई। केन ने उस समय रीता का हाथ थाम रखा था। दोनों एक बार फिर से केबिन के अंदर आ गए थे। बैठने के बाद केन ने रीता से कहा, जो कुछ उस वेट्रेस ने कहा था ठीक था। हम दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए। हम दोनों कल सुबह फिर से शादी करेंगे। रीता ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो अपने मन से? हाँ मैं चाहता हूं। केन की आंखों में आंसू साफ दिखने लगे। तभी उसने आवाज देकर अपना बिल मंगवा लिया। वेट्रेस ने उन दोनों को एक एक लाल रंग का बिल थमा दिया और कहा, यह रेस्टोरेंट की तरफ से आप दोनों के लिए एक यादगार चीज है। इस पर लिखा है, एक बिल हमेशा के लिए। आप इसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखिएगा। जैसे ही केन ने उस बिल को पढ़ा, उसकी आंखों से और भी आंसू गिरने लगे। रीता ने कहा, क्या हुआ? केन ने वो बिल रीता के हाथ में देकर कहा, मुझे माफ कर देना मेरी जान। पति के बिल में लिखा था, एक सुंदर घर, 2 मुट्ठी परिश्रम, अपनी और बच्चों की खूब सी देखभाल, मनपसंद खाने, स्वागत के लिए घर में जलती बत्ती, दोनों के लिए बहुत सा प्यार, जवानी के बाद बुढ़ापे की मुस्कान, वो मुस्कुराती बूढ़ी स्त्री जो तुम्हारी पत्नी है। रीटा ने भी अपना बिल केन को देकर कहा, मुझे भी माफ कर दो। तुम 10 वर्षों से इतना परिश्रम करते रहे हो और मैं तुम्हारे परिश्रम को नजरअंदाज करती रही। पत्नी के बिल में लिखा था, एक मर्द की जिम्मेदारी है, पत्नी से और बच्चों से जुड़ा हुआ एक दिल, बोझ उठाने के लिए पति के 2 कंधे, झुर्रियों भरा चेहरा जो जीवन की कठिनाइयां दिखाता है, जीवन में भोगे दुख, दिन रात भागता दौड़ता मर्द, बहुत ही प्यार करने वाला, यही है तुम्हारा पति। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के गले लग गए और सुबक सुबक कर रोने लगे। रेस्टोरेंट की वेट्रेस और अन्य सभी लोगों ने उनको बहुत प्रभावित किया था। वो उनके आभारी थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर उन दोनों को
घर जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं एक बार फिर से एक सुंदर घर को बिखरने से बचाने में सफल हुआ हूं। काश पति पत्नी हमारे रेस्टोरेंट में तलाक से पहले आते। दोस्तों, जीवन कभी भी आसान नहीं होता है और एक शादी को कायम रखना और भी कठिन होता है, लेकिन हमको सच्चे प्रेम और विवाह पर यकीन रखना होगा। आपका शुक्रिया।